गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधवा संतो सर्वस दीनहि। परमेश्वर अव्यक्त तथा व्यक्त दोनों से जीव का पालन व कल्याण करता है। अव्यक्त रूप में सतलोक में सिंहासन पर विराजमान है। व्यक्त रूप में पृथ्वी या अन्य लोकों में ऋषि या संत व बाबा जिंदा रूप में प्रकट होता है। प्रत्येक युग में शिशु रूप धारण करके किसी सरोवर में विकसित कमल के फूल पर प्रकट होता है। वहाँ से निसंतान व्यक्ति घर ले जाते हैं। बड़े होकर परमात्मा तत्व ज्ञान का उपदेश करते हैं तथा सामान्य नागरिक की तरह अपना व्यवसाय करते हैं। इसके साथ साथ भक्ति करके भी दिखाया करते हैं तथा सत्य आध्यात्मिक ज्ञान का भी प्रचार करते हैं। परमेश्वर सामान्य नागरिक की भूमिका करके उदाहरण पेश करते हैं कि भक्त को अपना कर्म भी करना चाहिए तथा भक्ति साधना भी करते रहना चाहिए। यही प्रमाण गीता में भी है कि जो व्यक्ति कर्म संन्यास लेकर एकांत स्थल पर बैठकर हट करके दिखावा करते हैं वे मिथ्याचारी व ढोंगी हैं। ऊपर से आंखें बंद करके भक्ति करते दिखाई देते हैं, अंदर से अन्य चिंतन करते हैं। यदि अर्जुन एक स्थान पर बैठकर कर्म संन्यास लेकर साधना करेगा तो तेरा निर्वाह कैसे होगा। इसलिए कर्म भी कर, भक्ति भी कर। कर्म संन्यास से कर्मयोग श्रेष्ठ है। यही प्रमाण परमेश्वर कबीर जी ने अपनी अमृतवाणी में दिया है कि नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागरे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागरे। यही प्रमाण वेदों में है। वायु अनिलम अथृदम भस्मांतम शरीरम अमृतम, ओम क्रतुम समर किल्वे समर क्रतु समर। भावार्थ है कि ओम नाम का जाप कार्य करते करते स्मरण कर, विशेष कसक यानी श्रद्धा से स्मरण कर, मनुष्य जीवन का मूल कार्य जानकर स्मरण कर। स्मरण की विधि बताई है कि वायु अर्थात श्वास बाहर छोड़ें और अनिलम अर्थात श्वास अंदर लें। अथ अर्थात प्रारंभ करें तथा इदम अर्थात भस्म समाप्त करें। अर्थात मंत्र ओम के जाप को प्रारंभ करें, वायु बाहर छोड़ें और अंत करें, श्वास अंदर लो। यह एक मंत्र श्वास से पूरा हो जाता है। ओम नाम का स्मरण शरीर के भस्म होने तक स्मरण करने से ओम नाम से होने वाला अमृतत्व यानी ब्रह्मलोक प्राप्त होता है। इसलिए परमात्मा स्वयं क्रियान्वयन करके उदाहरण पेश करते हैं। उस समय परमात्मा व्यक्त होते हैं। इसलिए परमेश्वर को 2 बार नमस्कार नमो नमो कहा है। फिर गुरुजी को नमस्कार करने का प्रावधान बताया है। फिर सुर देवताओं, नर, सर्व मानव शरीरधारी प्राणियों का सत्कार करने को कहा है, क्योंकि जिन प्राणियों को मानव शरीर प्राप्त है वे बहुत पुण्यकर्मी जीव हैं। मानव शरीर प्राप्त करके जो भक्ति करते हैं वे ऋषि मुनि भक्त कहलाते हैं। वे अपने मानव जीवन को सफल करके कोई देव पद को प्राप्त कर चुके हैं, कोई भक्ति कर रहे हैं। वे सर्व आदरणीय आत्माएं हैं। जो मानव शरीर प्राप्त करके भक्ति नहीं करते वे भी अच्छी आत्माएं हैं। उनका भी सत्कार करना आवश्यक है। मिलने पर प्रणाम करना,
तथा परमात्मा का उपनात्मक नाम संबोधन करके बुलाना। जैसे कोई राम राम कहता है तो सामने वाला चाहे भक्त भी ना हो वह भी उत्तर में राम राम कहता है। कोई सत श्री अकाल कहता है तो सामने वाला भक्त या अभक्त भी उत्तर में सत श्री अकाल बोलता है। कोई सत साहिब कहता है तो सामने वाला भी सत साहिब कहता है। ये सब परमात्मा की याद दिलाने वाले राम नाम हैं। कबीर परमेश्वर जी ने अपनी अमृतवाणी में कहा है कि कबीर आप राम कह ओरा राम कहावे, जा मुख राम न उच्चर ता मुख फेर कहावे। अर्थात परमेश्वर जी ने बताया है कि जो व्यक्ति मिले तो उसको प्रणाम के साथ परमात्मा का नाम भी बोलो। यदि सामने वाला राम राम नहीं बोला हो तो फिर बोले, तब तक सामने वाला अवश्य बोलेगा, कई बार बोलेगा राम 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 राम। जो व्यक्ति भक्ति नहीं करता वह अपना मानव जीवन व्यर्थ कर रहा है। फिर भी पूर्व के पुण्यों के कारण, पूर्व की भक्ति के कारण अच्छी आत्मा है और आदर का अधिकारी है। इसीलिए कहा गया है कि सुर नर मुनिजन साधवा, संतो सर्वस दीनहि। सतगुरु साहिब संत सब डंडो तम प्रणाम, आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। अर्थात सतगुरु जी तथा परमेश्वर जी वे परम संतों को दंडवत प्रणाम करता हूँ। परमात्मा व्यक्त रूप में स्वयं प्रकट होता है। उसके ज्ञान से परिचित तत्वदर्शी संत चाहे पहले हो चुके हों, चाहे वर्तमान में हैं, चाहे भविष्य में परमार्थ के लिए प्रकट होंगे, वे सर्व विशेष आदरणीय हैं। परमेश्वर की महिमा का वर्णन करते हुए कहा गया है, नराकार निर्विषम काल जाल भय भंजनम, निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनूप बेसुन्न धुनम। अर्थात सत्पुरुष नराकार अर्थात मनुष्य सदृश साकार है, निर्विकार माया मोह से रहित है, काल के जाल तथा भय को नष्ट करता है। परमेश्वर निज अर्थात वास्तव में निर्गुण है। निर्गुण का अर्थ है जैसे आम के बीज में निर्गुण रूप में आम का वृक्ष तथा फल विद्यमान है, इसी प्रकार परमात्मा की शक्ति को निराकार कहा है। परमात्मा सतलोक में हमारे लिए निर्गुण है, परंतु जिस समय परमेश्वर पृथ्वी पर सगुण रूप में प्रकट होते हैं तब अपनी वाणी से हमें अमृत ज्ञान व भक्ति साधना यथार्थ रूप में बताते हैं तथा सतगुरु की महिमा करके अपने वचन से हमारे दुखों का नाश करते हैं। तब परमात्मा सगुण है, सतलोक में अव्यक्त रूप में हमारे लिए निर्गुण है, क्योंकि प्रत्येक प्राणी को केवल कर्मों का फल ही देते हैं। जब परमेश्वर सद्गुरु रूप में प्रकट होते हैं तो कर्मों से अधिक सुख प्रदान करते हैं, पाप नाश करने का नाम मंत्र देते हैं, आशीर्वाद देकर भाग्य के अतिरिक्त लाभ भी देते हैं। परमात्मा अकल अर्थात पूर्ण विद्वान है, जिनको कोई कील नहीं सकता, अर्थात उनकी शक्ति को कोई रोक नहीं सकता। जैसे कई व्यक्ति अपने पूर्व जन्म की भक्ति से जाड़ के दर्द को मंत्र से कील देते हैं, दर्द प्रभाव को समाप्त कर देते हैं। अकल सोई जो किलिया न जाए, अनूप बेसुन्न धुनम। परमेश्वर के सतलोक में अनोखी धुन बज रही है जो आप जी ने किसी लोक में नहीं सुनी है। जिस समय आप जी की भक्ति बढ़ेगी और पाप की छाया कटेगी, तब ना चाहते हुए भी वह धुन आप जी को शरीर में सुनाई देगी।
सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना नीरतिले उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवाह अताह है वार पार नहीं मध्यतम। अर्थात भक्ति की नाम साधना में एक सोहम मंत्र भी है। इस मंत्र के नाम की कमाई से सतलोक की सीमा पर बनी भंवर गुफा तक जाया जाता है। वहाँ पर सोहम नाम की सुरती नृत्य अर्थात स्मरण समाप्त हो जाता है। सोहम नाम की लौ अर्थात लगन समाप्त हो जाती है। साधक की सर्वलग्न उस परमेश्वर में लग जाती है जो उज्ज्वल अर्थात तेजोमय शरीर युक्त है और जो हीरे की तरह स्वयं प्रकाशमान है, जो शाश्वत है, बेपरवाह है, जिसको किसी का भय नहीं, निर्भय परमेश्वर अतः है, जिसकी गहराई अर्थात सामर्थ्य का किसी को पूर्ण ज्ञान नहीं, इसके वार व पार अर्थात आदि और अंत का किसी को ज्ञान नहीं। अपनी महिमा परमेश्वर ही ठीक ठीक बताता है। आदि गणेश पुराण की वाणियों का सरलार्थ जिनको मंगलाचरण के साथ साथ पढ़ा जाता है। गरीब जो सुमरत सिद्ध होई गणनायक गलताना करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा चरण कमल्यो लाऊं आदि अंत करु सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई अविगत गुण है अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी तनमन अर्पूं शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनिजन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष सहस मुख गावे पूजे आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्मराय ध्यावे सुमरत जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अधारा ध्यावे सहस 88 उतरे भव जल पारा कटिहे यम की फांसी। अर्थात हे सत्पुरुष आप 33 करोड़ देवताओं का आधार हैं। अर्थात 33 करोड़ देवता भी आपको समर्थ जानकर पूजा करते हैं। भले ही उनकी पूजा यथार्थ नहीं है, फिर भी आप जी को अपनी पूजा का आधार मानते हैं। आपका ध्यान 88,000 ऋषि भी करते हैं, जो आप जी की पूजा शास्त्र विधि अनुसार करते हैं। वह भव सागर से पार हो जाते हैं, अर्थात उनका मोक्ष हो जाता है। उन साधकों के पाप कर्मों के बंधन रूपी फांस आप जी के सतनाम तथा सार नाम के स्मरण से कट जाती हैं, अर्थात पूर्ण स्वतंत्र होकर आप जी के सतलोक में चला जाता है। आज के लिए बस इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। सत साहिब।